Hello students, welcome to my YouTube channel AK Analyst. I hope you all are fine and are learning well from this SQL learning series journey. Today we are discussing about constraints in SQL. कि SQL में constraint क्या होते हैं और इनके टेबल क्रिएशन में क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो एक सिंपल सी टेबल क्रिएट की थी, यानी कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं लगाकर देखे थे, उसके कॉलम जो थे वो सिंपल थे पड़े। जस्ट हमने डेटा टाइप एंटर की थी और कॉलम के नेम एंटर किए थे। तो आज हम कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 कंस्ट्रेंट लिस्ट किए हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत से कंस्ट्रेंट हैं, आप जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये वो कंस्ट्रेंट हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं एसक्यूएल में, यानी कि ज्यादातर यही कंस्ट्रेंट हैं जो कि यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपने पहले कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं, नॉट नल। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि नॉट नल यानी कि कोई भी नल नहीं होगा। तो जब भी हम किसी कॉलम के आगे लिख देते हैं नॉट नल, तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलम में कोई भी जो डाटा, कोई भी रो है वो खाली नहीं होगी, मतलब उसकी जो वैल्यू है पड़ी उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं रह सकती। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिक के बारे में। यूनिक का मतलब ये कि कॉलम में तमाम वैल्यूज जो है पड़ी वो डिफरेंट होंगी, यानी कि सेम कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर हम डिफॉल्ट लिखते हैं और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू के बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू होनी चाहिए, तो जब भी हम टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे और अगर हम उस कॉलम में डाटा इंसर्ट ना भी करें तो वो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू ले लेगा जो कि हमने ऑलरेडी कॉलम बनाते वक्त डिफाइन की होगी। उसके बाद आता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट एक किस्म की कंडीशन होती है कॉलम पर कि इस कंडीशन के अंदर ही रहकर आपने जो है वैल्यूज वो पुट करनी है। अगर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो जो डाटा है वो एंटर नहीं होगा। उसके बाद आ जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल होती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी की होती है वो एक ही होती है एक टेबल में, और इसके अलावा ये यूनिक प्लस नॉट नल होती है, यानी कि इसमें वैल्यू सेम भी नहीं होती और इसको खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसके बाद आ जाती है फॉरेन की। फॉरेन की जो है पड़ी वो एक टेबल का दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ रिलेशन बनाने के लिए काम करती है। ठीक हो गया। अब हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर एक टेबल ली हुई है एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें मैंने 4 कॉलम लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी। तो अब मैं इनको, इन कंस्ट्रेंट को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। पहले मैं इन 4 कंस्ट्रेंट को इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा इस टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है, मैं चाहता हूं कि ये नॉट नल रहे, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू नल ना रहे, तो मैं जस्ट इसके आगे लिख दूंगा नॉट नल। ठीक हो गया। ये कंस्ट्रेंट पर जस्ट इतना लिखना है आपने और आपके कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लग जाएगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय का नेम है मैं इसको यूनिक रखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जो एज है पड़ी, इसके ऊपर मैं एक चेक लगा देता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर अंदर ही मेरे एम्प्लॉय की एज रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय एज जो है वो ग्रेटर देन 18 हो एंड एम्प्लॉय एज जो है वो लेस देन 40 रहे। ठीक हो गया। इसके बाद जो एम्प्लॉय सैलरी है मैं उसके ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, यानी कि ये जो बाय डिफॉल्ट सैलरी है पड़ी वो हमारी रहे 25,000। 25,000 रहे बाय डिफॉल्ट। तो अब हमने इनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा लिया। अब मैं इनके ऊपर इसको रन कर देता हूँ सबसे पहले, तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं अब इसके ऊपर इनके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पहली वैल्यू देता हूँ 1 और उसके ऊपर नाम देता हूँ मैं कॉल। उसके बाद मैं जो है पढ़ा एज जो है मैं दे देता हूँ 34। 34 के बाद सैलरी जो है वो मैं दे देता हूँ 12,000। ठीक हो गया। अब हम ये जो डाटा है वो इसके ऊपर इंसर्ट करवा देते हैं। तो सबसे पहले डाटा को चेक कर लेते हैं सिलेक्ट कमांड के जरिए। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास वो डाटा आ जाएगा जो कि डाटा हमने पुट किया है। तो अब हम इन कंस्ट्रेंट को देखते हैं कि ये कंस्ट्रेंट काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ और यहाँ पर ये सारा डाटा जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ जॉन और जो एज है पड़ी वो मैं रख देता हूँ 24। जो सैलरी है वो मैं रख देता हूँ 11,000। अब मैं इस डाटा को इंसर्ट करूंगा। अब मैं जैसे ही इस डाटा को इंसर्ट करूंगा तो मुझे ये एक एरर जनरेट करके देगा कि जो एम्प्लॉय आईडी है
वो डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि वो नोट नल है पड़ी, उसमें आप वैल्यू इंसर्ट करें। देखिए यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट करके दे रहा है कि डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, आप इसमें जो है वैल्यू एंटर करें। यहाँ पर ये एक एरर आ चुका है, ठीक हो गया, यानी कि हमारा नोट नल कंस्ट्रेंट काम कर रहा है। उसके बाद हम यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने जो डाटा एंटर किया है वो देख लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है पड़ी, वहां पर जो है वैल्यू नल नहीं है, वो 0 ही है, जबकि हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली। उसके बाद ये जो जोन है वो एंटर हो चुका है, और ये एज और ये सैलरी एंटर हो चुकी है। अब मैं इस डाटा को दोबारा एंटर करता हूं। अब मुझे ये जो यूनिक है पड़ा, एम्प्लॉय का नेम है पड़ा, ये उसके बारे में एरर जनरेट करके देगा कि एक नाम 2 दफा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है यूनिक। यहाँ पर देखें ये एरर आ गया, डुप्लीकेट एंट्री जॉन फॉर की एम्प्लॉय नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम के लिए ये जॉन एग्जिस्ट पहले से करता है, आप इसका नाम तब्दील कर दें। मैं यहाँ पर नाम चेंज करके स्मिथ कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये डाटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी, क्योंकि हमने अभी भी वो आईडी नहीं लिखी, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय की आईडी लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। अब मैं इस डाटा को इंसर्ट कर देता हूँ। तो अब क्या एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, सॉरी मैंने स्मिथ की जगह मैं लिख देता हूँ ग्रेव, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है पड़ा, मैं अब जो हमारा एज कंस्ट्रेंट है उसको चेक करते हैं कि जो हमारी एज है पड़ी, वो अगर हम इससे ग्रेटर लिखें तो वो एक एरर जनरेट करके देगा। जैसे मैं इसकी वैल्यू जो है वो 56 रख देता हूँ, और जो सैलरी है वो मैं एंटर नहीं करता। अब देखना, जैसे ही मैं अगर मैं सैलरी नहीं लिख रहा, तो ये जो बाय डिफॉल्ट है पड़ा, वो सैलरी को, जो हमने सैलरी 25,000 लिखी है, वो बाय डिफॉल्ट 25,000 मान लेगा, और जो डाटा है वो 25,000 एंटर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एक एरर जनरेट करके देगा, 56 जो है आपकी रेंज से बड़ा है, जो आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया एम्प्लॉय एज के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर आ गया कि ए फेल्ड फॉर कॉलेज एम्प्लॉय, जो एज है पड़ी वो एंटर नहीं हुई। तो हमें एज जो है पड़ी अपने कंडीशन के अंदर ही रहकर लगानी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एज जो है दोबारा से मैं रख देता हूँ 24। तो यहाँ पर मैं दोबारा अब इसको एंटर करता हूँ। तो अब ये डाटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इस पे जो डाटा इंसर्ट हुआ है उसको चेक करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पड़ा, लास्ट में जिसकी आईडी 3 है पड़ी और ये एज 24 है, विक्स में हमने जो सैलरी है वो एंटर नहीं की, लेकिन बाय डिफॉल्ट सैलरी जो है वो 25,000 आ चुकी है इस टेबल में। तो इस तरह से हमारे ये कंस्ट्रेंट जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे कंस्ट्रेंट के बारे में, जो कि है फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल ली हुई हैं, एक स्टूडेंट टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने जो स्टूडेंट आईडी है पड़ी उसको प्राइमरी की बनाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है, अब ये यूनिक प्लस नॉट नल रहेगा, और इसके अलावा कोई भी इस टेबल में प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो जस्ट इतना लिखने से हम किसी भी टेबल, किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टूडेंट नेम लिया है और एक कोर्स आईडी के नाम से कॉलम बनाया है। अब फॉरेन की के बारे में बात करते हैं कि फॉरेन की का क्या काम होता है। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि फॉरेन की लिंक्स वन टेबल टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अब ये जो फॉरेन की है पड़ी, हमारे जो इस कॉलम का टेबल, इस टेबल का कॉलम है कोर्स आईडी, उसको दूसरे टेबल से लिंक कर रही है। देखेंगे आप, ये फॉरेन की कोर्स आईडी रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी। इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट टेबल से जो आईडी कॉलम है, जो मैंने प्राइमरी की बनाया है, उसको ये रेफर कर रही है, यानी कि इसका उसके साथ एक रिलेशन बना रही है। तो इस तरह से हम एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशन बना सकते हैं थ्रू फॉरेन की। तो हम पहले इन्हें रन करके देखते हैं। मैं टेबल रन करके देता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल ये हो जाएगी। इसके बाद मैं स्टूडेंट टेबल रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। इसका मतलब ये कि इन टेबल्स का अब आपस में रिलेशन बन गया थ्रू फॉरेन की।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी सारी कंस्ट्रेंट्स काम करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको चीज़ें हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।